माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू द सोल एस्केप। तो हम देखेंगे ये मंथ आपका कैसा जाएगा। और सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि इस नवरात्रि के टाइम पर आपको कौन सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ने ब्लेस करा है और ये कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में रिसीव होंगी, जो कि आपके अगले पूरे मंथ को डिफ़ाइन करेंगी। तो लेट्स बिगिन। आपके पर्सन की यहाँ पे जो फीलिंग्स हैं, सबसे पहले तो एक मैनिपुलेटिव एनर्जी आ रही है। माइंड गेम्स का कार्ड आ रहा है, 2 कार्ड माइंड गेम्स के हैं यहाँ पर। तो आपके पर्सन इस टाइम पर जो आपको दिखा रहे हैं वो ट्रू नहीं है। तो इन एनी केस अगर वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फीलिंग्स दिखा रहे हैं तो वो भी ट्रू नहीं है, और अगर बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं तो वो भी ट्रू नहीं है। तो इस टाइम जो भी वो फेस आपके सामने दिखा रहे हैं, रियलिटी उससे थोड़ी सी अलग है, बट अब ये मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न ये हो सकता है कि फ़र्स्टली यहाँ पर कोई फाइनेंशियल रीज़न है। हो सकता है यहाँ पर मनी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। कोई थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं और एक फ़ाइनेंशियल रीज़न हो सकता है, यानी मनी की वजह से आपके पर्सन जो है वो मे बी किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, या फिर आपके साथ वो इसलिए हैं क्योंकि आपसे उन्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प मिलती है और आप बहुत ही इमोशनल टाइप के हैं, तो आपको बेसिकली इमोशनली फूल करना ईजी है। तो यहाँ पे ऑल्दो आई नो ये सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, बट आपकी पर्सन इस टाइम थोड़ा मैनिपुलेटिव एनर्जी में है और वो आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड मैजिशियन एंड मून। एक डिसेप्शन या धोखा, छलावा, मून उस चीज़ का कार्ड होता है, अपने आप को छुपा लेना। तो कभी कभी इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो। अगर आपके पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनके अंदर आपके लिए ज़्यादा फीलिंग्स हों। फिर भी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आपके पर्सन के लिए स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर उनकी फीलिंग्स आपके लिए ज़्यादा हैं तो भी स्टेटस का कार्ड यहाँ पर बिल्कुल टॉप पर आया है, जो कि इम्पोर्टेंस ज़्यादा होल्ड कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है उन्हें आपके साथ आने के लिए, इस रिलेशनशिप में आने के लिए अपनी पूरी लाइफ को बदलना पड़ेगा। डेथ एंड रीबर्थ सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, और उस चीज़ से वो ज़्यादा खुश नहीं हैं। उस चीज़ के बारे में जब वो सोचते हैं तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े बदलाव लेकर आना। उसके अलावा उनकी लाइफ में हो सकता है कोई नया पर्सन आया हो, एक न्यू लव या फिर कोई न्यू अट्रैक्शन उनकी लाइफ में इस टाइम पर। ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन हो सकता है कि उनके बच्चे हैं या फिर उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो उनकी अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। सिर्फ उनके बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई ऐसा न्यू चीज़ आई है जिसके साथ इस टाइम दे आर इन लव विद दैट न्यू थिंग। और आपके लिए दे आर सेइंग कीप एन ओपन माइंड, इन द सेंस वो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं कि शायद मैं वापस आऊँ, शायद ना आऊँ। यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन थर्ड पार्टी, 2 फीमेल्स हैं, 1 मेल है, और वो दोनों में से किसी को भी नहीं देख रहा है, लगभग दोनों को एक ही तरीके से देख रहा है। दोनों फीमेल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और ये जो मेल है ये बिल्कुल कैलकुलेशन की एनर्जी में है, बिल्कुल कैलकुलेट कर रहा है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है रादर दैन अपनी फीलिंग्स का। तो फीलिंग्स की जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो एक जजमेंट और डिसीजन ले रहा है कि उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा किस में है। तो इस टाइप का थोड़ा मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटिव यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन आपको काफ़ी नाइव समझते हैं, यानी यू आर सच अ बेबी। आपको एक चाइल्ड यानी बच्चे की तरह समझते हैं और आपको नाइव समझते हैं। और मंडेन का कार्ड ये दिखाता है कि आप उनकी रोज़मर्रा की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि हो सकता है आप उनके साथ रहते हों, या फिर आप पहले काफ़ी टाइम ऐसा स्पेंड कर चुके हैं जहाँ पे आप रोज़ मिलते थे। आप उनकी डेली लाइफ का पार्ट थे, और अभी भी वो डेली अपनी रूटीन में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्पेशली जब वो अकेले होते हैं, घर पर अकेले होते हैं और उनको ये नहीं पता कि आप कहाँ पर हैं। उस टाइम पर आपके थॉट्स उन्हें काफ़ी परेशान करते हैं जब उनके आसपास कोई नहीं होता। अब एक्सपोज का कार्ड अगेन ये दिखाता है कि उनका कोई ना कोई डिसेप्शन, उन्हें ये डर है कि उन्होंने आपके साथ अगर कोई मैनिपुलेशन करी है तो उनका कोई डिसेप्शन आपके सामने आ जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, या वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे। एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट उनके अपने सामने कुछ चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं इस कनेक्शन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। उन्हें नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये नाइफ के कार्ड के साथ जाता है सर्विट्यूड, जैसे कि आप अपने पर्सन के लिए कुछ भी करेंगे, इन द सेंस आपकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, और बेसिकली आप कितना भी सर्व कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू लव।
व्हेन कम्स टू योर पर्सन। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, एक तरीके से आपके पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस ले लेंगे कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की आपकी तरफ एनर्जी जो है वो बहुत ही कैलकुलेशन वाली एनर्जी आ रही है। और सीनिक शिप का कार्ड ही दिखाता है कि आप दोनों के बीच में इस टाइम डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। तो क्योंकि इस टाइप की एनर्जी है, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से। हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ, दो तीन चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। एक तो अगर ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में, यानी कि आपकी पर्सन मैरिड है या फिर आप खुद मैरिड हैं, या किसी ट्रेडिशनल रीज़न की वजह से, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, किसी रीज़न की वजह से आप दोनों साथ नहीं हो सकते, तो सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ धीरे धीरे सॉल्व होगी। किंग ऑफ कप से दिखा रहा है कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो रियल हैं आपके लिए। तो थैंकफुली अभी जो भी देखा ये प्रेजेंट एनर्जी है, इस मंथ में आपकी तरफ वो ऐसा फील करेंगे, लेकिन अंदर उनकी जो फीलिंग्स हैं वो ट्रू हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के साथ एक पार्टनर है। एंड स्ट्रेंथ अगेन दिखाता है कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन है इस टाइम पर कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पेशेंस दिखानी पड़ेगी। ज़्यादातर आपको चुप रहना पड़ेगा इस सिचुएशन में, और आपको अपनी तरफ से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करना है। आपको बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। आप देखते हैं कौन सी डिवाइन एनर्जीज़ आपको ब्लेस कर रही हैं। तो सबसे पहले आपके लिए डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की जगह यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आई है। एम्परर का कार्ड आपके लिए आया है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है या फिर जो शिव की एनर्जी होती है वो यहाँ पर आपको ब्लेस कर रही है। तो उस चीज़ की ब्लेसिंग आपके साथ है। एंड आप बेसिकली इस एनर्जी को चैनल करेंगे इन द नियर फ्यूचर, इन द मंथ ऑफ नवंबर। बेसिकली आपसे ये बोला जा रहा है कि इस टाइम आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है वो एक फैमिली से रिलेटेड है और एक मैन से रिलेटेड है। आप ये खुद हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कोई मैन हो सकता है और एक फैमिली इन्वॉल्व है। इधर इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और ये एक पास्ट लाइफ सिचुएशन है, यानी कि ये पास्ट लाइफ से चली आ रही है और ये आगे ऐसे धीरे धीरे ऐसे अनफोल्ड होगी जहाँ पर कुछ लोग जिन्होंने यहाँ पर गलत करा है उनको अपने लेसन्स और अपना कर्मा मिलेगा। एंड बेसिकली देयर इज़ गोइंग टू बी अ फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यानी कि जिन लोगों ने अपने लेसन्स लर्न करने हैं वो अपने लेसन्स लर्न करेंगे और आप बेसिकली आप उन्हें फॉरगिव करेंगे। तो इवन इफ़ यू फील लाइक अभी यू डोंट वांट टू फॉरगिव दीज पीपल, लेटर ऑन आपको ऐसा लगेगा दैट यू कैन फॉरगिव देम बिकॉज दे विल लर्न देयर लेसन्स। और यहाँ पे बहुत सारा कर्मा रिजॉल्व होगा बेसिकली इस फैमिली के अंदर। ये आपकी बर्थ फैमिली हो सकती है, आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, या कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ की लिए आपने बहुत ज़्यादा सफ़र करा है उस चीज़ की वजह से। एंड मैजिक, वुमन एंड ब्यूटी, तो ये आपकी बेसिकली पावर दिखाई जा रही है यहाँ पे। अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा रिलेट करते हैं तो यहाँ पे लिटरली ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस टाइम आ रही है, या एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है वो आप चैनल करेंगे। तो दोनों ही एनर्जीज़ आपके साथ हैं। तो देर इज़ नॉट सम स्पेसिफिक गॉडेस जो आपके लिए आई हों, ऑल्दो आई वाज लुकिंग फॉर वन पर्टिकुलर गॉडेस, पर लेकिन वो आपके लिए नहीं आया है। आपके लिए दोनों ही एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी आ गई हैं यहाँ पर। तो आप खुद एक मैजिक टाइप के यूर काइंड ऑफ अ मैजिकल पर्सन, जिसको आप कह सकते हैं आप एंजेलिक हैं या मैजिकल हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं साइकिक या ओकल्ट, या फिर आप गॉड से कनेक्टेड हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं। तो कुछ मैजिकल यहाँ पर आपके अंदर है और वो एक तरीके से आपकी इनर ब्यूटी है। तो इट्स अ सिंड्रेला स्टोरी। अगर आप याद करें तो सिंड्रेला की स्टोरी में भी एक फैमिली होती है जो एक लड़की को बहुत परेशान करती है, यानी सिंड्रेला को, और एंड में उसकी स्टोरी जब सॉल्व होती है तो देयर इज़ अ हैप्पी एंडिंग इन दी एंड। तो इट्स लाइक सम काइंड ऑफ अ डिवाइन जस्टिस जो आपकी सिचुएशन में होगा, एक तरीके का डिवाइन जस्टिस होगा। तो गॉड का यहाँ पे इंटरवेंशन होगा आपकी सिचुएशन के अंदर और एक डिवाइन जस्टिस होगा। एंड मंडेन और कन्फ्यूज्ड, तो यहाँ पर अगेन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इस सिचुएशन के अंदर। आप बहुत कन्फ्यूज हैं और जितने लोग इन्वॉल्व हैं
उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, स्पेशली उन चीज़ों के बारे में जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, डेली इंसिडेंट्स जो हुए हैं, उस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये एक ऑफ़िस की सिचुएशन भी हो सकती है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए एक फैमिली की सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर उस चीज़ को रिज़ॉल्व करा जाएगा और ये ब्लेसिंग आपको दी जा रही है कि इस लाइफ में आप अपनी इस पास्ट लाइफ इशू को रिज़ॉल्व करेंगे और इन सब चीज़ों से यू क्लियर दैट होल कर्मा एंड यूल फाइंड द डिवाइन जस्टिस। तो जिस जस्टिस का आप वेट करे थे वो आपको मिलेगा। अब ये नवंबर में नहीं मिलेगा, बट ये ब्लेसिंग आपको अब नवंबर में इस टाइम पर दी जा रही है। तो ये आपका ओवरऑल सिचुएशन है। So thank you so much guys. I'll see you next time. If you like the video, please hit like, please share and subscribe. And for more videos, please keep coming back to the channel. और आप मुझे comments में बता सकते हैं आपको कौन सी readings चाहिए. And I'll see you guys later. Till then, bye bye and take care.